आप पांचों ऋषि ही गंगाधर, गुरुजन, जपना, भगना और भीला, इन 5 नामों से राजपुर में आए। गंगाधर जी और इनकी पत्नी हैं श्री चित्रा जी, इन्हीं के यहाँ ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में स्वामी जी के मामा जी हैं, मतलब चित्रा जी के भैया। और गुरुजन जी के यहाँ जो पुत्र प्रकट हुए उनका नाम है श्री विठल विपुल देव जी। पांचों को वैराग्य उमड़ा, बोले कि अब छोड़ छाड़ के चलो भैया, ये तो फिर से हम फंस गए। और फंसवे को अब इतने आदी है गए कि अब इनको दिक्कत ना हो गए। इतने जन्म ले लिए तब भी निकुंज में नहीं मिले, तो अब भी नहीं मिले। और पांचों वहां से सीधे श्री आसुधीर गुरु जी के पास में गए। आसुधीर जी, ये श्री धीर जी के पास गए और आपने जाकर के कही, बोले महाराज अब हम लोगों को आप विरक्त बनाए दो, क्योंकि गृहस्थ में जा उद्देश्य से आए वो है ही ना रहो। आसुधीर जी ने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अरे बोले, अरे चिंता मत करो, बिल्कुल चिंतित मत हो, बस कछु दिना की प्रतीक्षा और है। जल्दी जिस उद्देश्य से आप गृहस्थ आश्रम और इस पृथ्वी पर आए हो वो पूर्ण है, व्यवहार है, वापस लौट जाओ। आसुधीर जी की बात सुनकर के गंगाधर जी लौट करके आए। ललिता जी चित्रा जी के गर्भ में आई। महादेव बोले पार्वती जी सो चलो। बोले क्यों? बोले गुरु जी को अवतार है वे वालों है। और देवादिदेव महादेव दौड़े और उस महाराज में प्रवेश करने लगे। सोई महाराज द्वार रोक दिए, बोले कुंज में भीतर प्रवेश नहीं कर सकते। महादेव बोले कहा करूं मैं? बोले पहले गोपी रूप धारण करो, सहचरी रूप धारण करो। महादेव गए और जाकर के अन्नपूर्णा मैया से बोले हमारा श्रृंगार करो। नथनी पहना दी, कानन में कुंडल पहना दिए, सखी बन गए, सब भाव में पूर्ण श्रृंगार गोपी जैसो करे आए। जैसे प्रवेश करने लगे निकुंज की सखी ने फिर रोक दी, बोले कि श्रृंगार को ना के गोपी। महादेव तो रुदन करने लगे। ललिता जी बाहर गई और बाहर जाकर के महादेव की परीक्षा ले रही हैं। कहाँ जा रहे हैं महादेव जी? बोले भीतर ले चलो हमें निकुंज में। बोले पहले प्रेम को स्वरूप बताओ, कितने स्वरूप हो मैं प्रेम के? महादेव मूड को जान लगे। बोले ऑप्शन तो दो। बोले कोई ऑप्शन नहीं, बताओ, परीक्षा दो, भीतर जाओ। तो महादेव बोले हमको नहीं पता। अब यहाँ रास चल रहा है, ज्यों ज्यों ताल बजे, ज्यों ज्यों किशोरी जी थिरके, ठाकुर जी, महादेव के मन में आवे मैं भीतर जाऊं। ललिता जी बोली अभी नहीं, पहले परीक्षा दो। महादेव बोले हमें कछु ना पता। तो बोले सीख के आओ। बोले कौन से सीख के आए? बोले गोपीन से पूछो। गोपीन के पास बोले सबसे बढ़िया अध्यापिका तो निकुंज की श्री ललिता जी, उनसे ही पढ़ो। महादेव चरणन में बैठ गए। बोले हे ललिता जी हमको निकुंज में प्रवेश कराओ। तब यमुना पुलिन पर बैठ करके प्रेम को पाठ पढ़ा करके मानो कान में प्रेम फूंक करके गुरु दीक्षा दे दी महादेव को। और जैसे ही प्रेम पाठ पढ़ायो मन गोपी बन गई। और वही ललिता जी अब अवतार ले रही हैं। तो महादेव बोले पार्वती जी गुरुदेव आ रहे, सेवा करवे चलें। गुरु दक्षिणा तो दई नहीं हमने कछु। तो पार्वती जी और महादेव ये दोनों सामान्य नर नारी को रूप धारण करके राजपुर में आए और श्री गंगाधर जी के यहाँ जाके बोले हमको कोई सेवा दे। तो बोले बढ़िया है, हमारी गृहिणी गर्भवती, उनकी सेवा करो। और दोनों उनकी सेवा में लगे हैं। तो ये बात हमने क्यों कही? क्योंकि जैसे ही ललिता जी प्रकट हुई 16 वर्ष की आयु की कन्या, तो चित्रा जी और गंगाधर जी बोले हमने तो कही आप बालक बन के आई हो और आपने आज्ञा दी आप बालक, आप तो बिल्कुल 16 वर्षीय कन्या के रूप में आई हैं। तब ललिता जी बोली ये हम आपके लिए नहीं आई हैं, तो वो पीछे जो दोनों बैठे हैं आपके चरण सेवक, इनके लिए आई हैं। गंगाधर जी बोले ये कौन है? इतने में ही महाराज ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज्ज्वलांगम पैशम रघुवरा भीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तास्तुतमर्गणै व्याधि कृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम अखिल भैरम पंचवक्रम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोले इनके लिए हमने ये रूप धारण किया। आहा, महादेव और पार्वती जी ने दोनों ने दर्शन किए। ललिता जी बोली बस अब आपको यहीं तक है, अब आप प्रस्थान करो, क्योंकि अब आगे की लीला हमारी अद्भुत है, विचित्र है। वहां में आप रहेंगे, श्रम होएगा, हमको पीड़ा होगी, अब आप प्रस्थान करो। जैसे ही महादेव प्रस्थान कर गए, इतने में ही श्री ललिता जी
एक सुकोमल से बालक के रूप में पर्वत रह गई और वही स्वामी श्री हरिदास जी को रूप भयो। कुंज बिहारी हरिदास कुंज बिहारी बोल वो ना आवे ने जोर तो बोलो कुंज बिहारी। श्री हरिदास जी महाराज प्रकट भये। आहा, गंगाधर जी ने सबसे पहले ये खबर जाकर के निधिवन में विराजमान गुरुदेव श्री आसुधीर जी को बता करके कहा कि महाराज पधारो, घर में लाला। आसुधीर जी को पता था, पहले ही उन्होंने कह दिया था जिस उद्देश्य से आए वो पूर्ण होने वाला है। आसुधीर जी ने जैसे ही सुनी कि महाराज आ गया वो समय जिसकी सबको प्रतीक्षा थी, निधिवन से ही दौड़े महाराज और अपने हाथ में जो जो सामग्री हती निधिवन में सब लेते जा रहे हैं, लोगन को बांटते भये जा रहे हैं। अरे बधाई हो, अरे बधाई हो, प्रकट है गई श्री ललिता जू, प्रकट है गयो हमारो वृंदावन, प्रकट है गयो नित्य निकुंज। अरे वृंदावन के भाग्य खुल गए, पुनः निकुंज प्रकट भयो द्वापर के बाद। आसुधीर जी उनके साथ में अनेक संत पधारे। आप श्री गए और जाकर के बालक दोनों भुजान में बालक हरिदास को लेकर के छत पर चढ़ गए और लेकर के आसुधीर जी नृत्य करने लगे। बधाई हो। लेकिन ये थोड़ी सी लीला कर रहे हैं, हम क्षमा करियो। और क्या लीला की? गले में कंठी माला धारण करा करके कान में मंत्र दे करके गुरु दीक्षा प्रदान कर दी। स्वामी श्री हरिदास जी को जन्म लेते ही दीक्षा हो गई और दीक्षा दे करके ओ बधाई हो, बधाई हो। हाँ हाँ, अब सब बधाई गाओ हमारे साथ। बजत बधाई हरिदास नवेली आई। ओ हरिदास नवेली आई, हरिदास नवेली आई। ओ हरिदास नवेली आई, हरिदास बधाई हो, बधाई हो। कि आप श्री बड़े दीर्घ गंभीर रहते थे, पीली धोती और नीलो परना भी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी के भाव से पहनते थे। एक दिन की बात, आप मानसरोवर गए और आपके पीछे पीछे पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए, आपके पिताजी, मामा जी और वो तीन, आप पांचों भी आपके पीछे गए। और छठवें श्री विठल विपुल देव जी, विठल विपुल देव जी नाम याद कर लीजिए। ये श्री विठल विपुल देव जी जो हैं, ये आपके मामा के पुत्र हैं, आपसे 5 वर्ष पहले आए हैं। स्वामी जी ललिता जी के अवतार हैं और विठल विपुल देव जी श्री वृंदावन के अवतार हैं। वृंदावन ललिता जी के बिना रहता ही नहीं है। और एक और बात महाराज जी, स्वामी श्री हरिदास जी की परछाई नहीं दिखती थी। आप जब चलते थे तो परछाई नहीं आती थी पृथ्वी पर। ऐसे स्वामी जी के कुछ कुछ भाव उनके बाल्यकाल के बताए गए। एक दिन आप 12-13 वर्ष की आयु हो गई तो मानसरोवर की ओर जाने लगे। अनायासी मानसी में रहते थे, लीला चिंतन करते थे। तो आपके पीछे वो पांचों ऋषि जो रूप धारण करके आए वे चलने लगे, आपके पिताजी, मामा जी और तीनों, और छठवें श्री विठल विपुल देव जी भी आपके पीछे पीछे गए। वहां मानसरोवर पर जाकर के आप विराजमान हो गए। वे 6 के 6 भी वहां जाके विराजित हुए। आपने आज्ञा की मानसरोवर में स्नान करो। और स्नान करके जैसे ही पांचों बाहर आए, आप श्री ने युगल चूड़ामणि की दीक्षा उन 6 को प्रदान की। युगल चूड़ामणि की दीक्षा प्राप्त करते 6 ने जैसे नेत्र खोले, सब परिवर्तित हो गया और निकुंज प्रकट हो गया। निकुंज में श्यामा श्याम की नित्य लीला, जिसके लिए वर्षों से उन्होंने, इतने कल्पों से उन्होंने प्रतीक्षा की, इतने कल्पों तक उन्होंने तपस्या की, आज वह नित्य निकुंज में उनको दर्शन होने लगा। उसका दर्शन हो गया, निकुंज खोल दिया 6 के आगे। अब देखो, निकुंज दर्शन तो होने लगा, निकुंज में श्यामा श्याम लीला कर रहे हैं, उनकी निवृत्त लीला का दर्शन उनको होने लगा। अब 6 के मन में भावना प्रकट हुई कि हमको इस लीला में, हम देख तो पा रहे हैं पर प्रवेश नहीं कर पा रहे। तब आपने आज्ञा की कि ये जो
चूड़ामणि, युगल चूड़ामणि मंत्र प्रदान किया है, इसका 32 लाख मंत्र जाप करो। तब आप छयों ने 32 लाख बार जाप किया। बोले उससे क्या होगा? बोले 32 लाख युगल चूड़ामणि मंत्र का जाप करोगे तो आपको सहचरी रूप सहज प्राप्त हो जाएगा। तो 32 लाख मंत्र का जाप करना उन छयों ने प्रारंभ किया। उन छयों को युगल चूड़ामणि की दीक्षा दे करके स्वामी जी तुरंत ही अचानक ही उठ गए और उठ करके सीधे दौड़े निधिवन की ओर। 13 वर्ष की 12-13 वर्ष की आयु है और निधिवन में श्री आसुधीर गुरु जी के पास गए और चरणों में जाकर के कहा, हे गुरुदेव भगवान कृपा करो, अब हमें विरक्त दीक्षा प्रदान करो। तब आसुधीर जी ने आप श्री को विरक्त दीक्षा प्रदान की और विरक्त दीक्षा में कंठी, करुआ, कौपीन और आड़बंद, ये 4 भाव प्रदान किए। करुआ प्रदान किया स्वामी। अब आपकी स्थिति हो गई ऐसी कि आप एक स्थान पर बैठते हैं और नेत्र बंद करके केवल श्यामा प्यारी कुंज बिहारी, श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। मैंने पहले भी कहा कि आपने कभी श्री राधा रानी को स्पष्ट नाम से नहीं पुकारा, आप सदैव श्यामा प्यारी कहते हैं। अब यहाँ धीर जी, स्वामी श्री हरदास जी के गुरु जी अब निकुंज लीला में प्रवेश कर गए, निकुंज लीला में प्रविष्ट हो गए। स्वामी जी महाराज अब निधिवन में विराजते हैं और निधिवन में श्री विठ्ठल विपुल देव जी नित्य आते हैं, स्वामी जी की सेवा करते हैं। और वे पंच ऋषि भी, जो जिसमें पिताजी भी हैं, मामा जी भी हैं और भी सब जन, वे सब भी स्वामी जी की सेवा करते हैं, नित्य उपासना करते हैं, मानसी में रहते हैं हमेशा। बंधुओं, ऐसा वर्णन आता है शिशिर ऋतु यानी कि भयंकर सर्दी का समय, और स्वामी जी मानसी में चले जाते हैं और स्वामी जी को प्रश्वेत आने लगता, पसीने आने लगते हैं, क्योंकि विरक्त किया। अब स्थिति ऐसी है कि स्वामी जी नित्य रहते हैं निधिवन में और नित्य एक लता विशेष को ही प्रणाम करते हैं, उसी के आगे नतमस्तक हो जाते हैं, वहीं प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। विठ्ठल विपुल देव जी ने जब यह दृश्य देखा, आपके मन में जिज्ञासा प्रकट हुई और उस दिन थी विवाह पंचमी। प्रणाम किया और प्रणाम करके कहा, बोले भगवान आज एक जिज्ञासा है, आप पूरे निधिवन राज में एक लता विशेष को ही प्रणाम क्यों करते हैं? तब स्वामी जी ने बोले, आप जाओ, जाकर के देखो भीतर क्या है। आपकी आज्ञा मान करके श्री विठ्ठल विपुल देव जी जैसे ही उस लता कुंज में प्रविष्ट हुए, अंदर प्रविष्ट करते ही आपने क्या देखा? दिव्य निकुंज है, दिव्य सेज है, श्यामा श्याम दोनों विहार कर रहे हैं, दोनों विराजमान हैं। श्री ललिता जी, विशाखा जी, अष्ट सहचरियां वहां पर सेवा कर रही हैं और वहीं अष्ट सखियों के साथ स्वामी जी भी विराज रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी भी बैठे हैं वहीं पर। अच्छा, मानसी में जाने का उनका नित्य का नियम था, तो विठ्ठल विपुल देव जी को लगा कि स्वामी जी ने मुझे मानसी में भेज दिया है। स्वामी जी समझ गए, बोले अच्छा अभी भी मानसी लग रही है। तो भीतर कुंज में बैठे हुए स्वामी जी ने विठ्ठल विपुल देव जी को कहा, इधर आओ। जैसे समीप गए, अपना करुआ उठा करके उनके हाथ में दिया, बोले अब लेके बाहर जाओ। वही करुआ निकुंज से लेकर के बाहर पधारे श्री विठ्ठल विपुल देव जी। मानो उनको ये बात बता दी कि भाई तुम मानसी में नहीं हो, ये प्रत्यक्ष दर्शन करके आए हो भीतर। विठ्ठल विपुल देव जी तो नृत्य करने लगे, अब मानसी प्रत्यक्ष में परिवर्तित हो गई है। पुनः जाओ कुंज में और अब की बार प्रसाद लेकर के आना भीतर से। जैसे ही कुंज में प्रविष्ट किया, कुंज में प्रवेश करके प्रसाद की भावना से बैठे, इतने में ही श्री किशोरी जी और श्री ठाकुर जी दोनों रास विलास कर रहे हैं और रास विलास करते 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 दोनों ने समीप आकर के गाढ़ आलिंगन किया और जैसे ही आलिंगन हुआ, आलिंगन होते ही चिन्ह में श्री किशोरी जी और ठाकुर जी एक दूसरे में विलीन हो गए और श्री वृंदावन के निधि श्री बांके बिहारी लाल प्रकट भये। बोलो कुंज बिहारी लाल की, श्री बांके बिहारी लाल की। श्यामा श्याम दोनों मिलित भये
तब एक तदाकार रूप श्री कुंज बिहारी प्रकट भये। ये विलग रूप नहीं है, श्यामा श्याम दोनों मिलित स्वरूप है। और वही स्वरूप को सहचरी सखीगण बधाई देने लगी, अंदर ही पुष्प बरसान लगी, सुंदर जोरी प्रकट भई। जाकर के श्री विठ्ठल विपुल देव जी की गोद में पधरा दिए, नेत्र अश्रुओं से भर गए, हाथ कंपायमान होने लगे, हृदय 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 प्रेम विगलित होने लगा। श्री विठ्ठल विपुल देव जी आनंद में भर गए, जय हो जय हो जय हो। और